हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना फिर से जो है कि नया आवेदन शुरू हो गया है। आपको भी पता है, आपको अगर नहीं पता है तो आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल्स में इस वीडियो पर। तो दोस्तों, इस पर जो बताया गया है कि 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 अगस्त से जो है कि 30 सितंबर तक जारी है। ठीक है, आप इस आवेदन को भर सकते हैं। ठीक है, तो खरीफ फसल यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि खरीफ फसल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नया आवेदन जो है कि शुरू हो गया है। तो दोस्तों ऐसे हैं कि 10 लाख किसानों को मिला है और 23 लाख किसान अभी भी वंचित हैं। तो 502 करोड़ जो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी। तो चलिए आइए जानते हैं क्या जो है कि अपडेट निकल के सामने आया है, ताकि आप लोगों को भी पता चले किन किसानों को मिलेगा। तो आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो पर। तो चलिए आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आया है। देखिए, सूखा राहत मद में 502 करोड़ ही केंद्र सरकार देगी। दी सलाह आगे अपने आपदा कोष से खर्च करें। ठीक है, कि ऐसे किसान जो हैं कि 10 लाख जो है कि किसानों को ही मिला है और 23 लाख अभी भी इंतज़ार में है। क्या इन किसानों को मिलेगा? तो चलिए आपको बताते हैं। वर्ष 2022 में राज्य के कुल 33,62,823 किसानों ने सूखा राहत के लिए आवेदन दिया था। इसमें जो है कि करीब 10 लाख किसानों को राज्य सरकार ने प्रति किसान 3,500 रुपये की सहायता राशि दी है। आवेदन करने वाले किसानों के 17,49,806 वैसे हैं जिन्होंने कम बारिश के कारण बुआई ही नहीं की। वहीं 10,02,59 किसानों को फसल तो लगाई, लेकिन उनकी 1/3 फसल क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 6,12,758 वैसे भूमिहीन कृषक मजदूर हैं जो इस आपदा में प्रभावित हुए हैं। अभी भी राज्य सरकार ने लगभग 23 लाख किसानों को इन राहत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच जो लगातार दूसरे साल इस बार भी राज्य में सूखे की आहट दिख रही है कि पहले जो 10 लाख मिला था और 10 लाख किसानों को मिला था और 23 लाख ऐसे वंचित हैं। तो इस बार भी सूखे की जो है कि आहट दिख रही है। तो क्या इन किसानों को? तो देख सकते हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सूखा राहत में मद में 502 करोड़ रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार ने 9,131 करोड़ रुपये की मांग की थी। केंद्र सरकार राज्य सरकार को एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी में 407.24 करोड़ और ऐच्छिक राहत मद में 95.28 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार ने बीते वर्ष खरीफ फसल के बारिश नहीं होने के कारण जो है कि 22 जिलों के 226 प्रखंडों के सूखाग्रस्त घोषित किया था। सरकार ने इसकी सूचना अक्टूबर में केंद्र सरकार को दी थी। भारत सरकार ने राज्य को भेजे पत्र में कहा कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकार अपने आपदा के फंड में खर्च कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार वर्ष 2022 के सूखे में खर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए समुचित राशि राज्य आपदा रिलीफ फंड में जमा है। राज्य के आपदा फंड में करीब 3,000 करोड़ रुपये जो है कि रहते हैं। राज्य की सूचना पर केंद्र सरकार ने जनवरी में जांच में टीम झारखंड भेजी थी और टीम ने 3 दिनों तक सभी प्रमंडलों को दौरा किया था। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार को जानकारी दी है कि वर्तमान परिस्थिति में झारखंड को सूखा राहत की राशि देना संभव नहीं है। झारखंड सरकार ने जिस आधार पर सूखाग्रस्त होने का दावा किया था वह तकनीकी रूप से उचित नहीं है। इसमें बताया गया है कि जब फसल नहीं लगी तो उसका मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। जो फसल लगी है उसके नुकसान की भरपाई की जा सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र टीम को बताया था कि 226 प्रखंडों की स्थिति बेहद खराब रही। 90 दिनों तक 22 लाख परिवारों को काम का जो है कि संकट रहा है। ठीक है, इनको सहयोग देने के लिए 9,139 जो है कि 9,139 करोड़ रुपये जरूरत होगी। किसानों को समझ पेट पालने का संकट हो गया था, इसीलिए राज्य सरकार ने तत्काल राहत के रूप में प्रति परिवार को 3,500 रुपये उपलब्ध कराए। केंद्र टीम को बताया गया था कि सूखे से राज्य के करीब 30 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। ठीक है, पिछले बार भी जो है कि जो जाँच टीम आया था जो उसमें ये दावा किया है कि सूखाग्रस्त होने का दावा किया। बताया गया है कि जब फसल नहीं लगी तो उसका मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जो फसल लगे हैं उसके नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो फसल जो है कि मुआवजा देने का जो है कि फसल जब लगी ही नहीं तो उसका मुआवजा कैसे देगा। ठीक है,
तो इस बार जो है कि केंद्र सरकार जो है कि सूखा के लिए 502 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। ठीक है, तो सभी किसानों के लिए अच्छी खबर है। और इसमें बात कहा गया है कि 10 लाख जो है कि किसानों को जो मिला है और 23 लाख किसानों को अभी तक इंतजार है। तो सभी को मिलेगा, तो फिर से जो आवेदन जो स्टार्ट हो गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको बताना था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।